हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 के एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, दीर्घोत्तरीय प्रश्न है जो कि चैप्टर नंबर 7 व्यापार और भूमंडलीकरण के सबसे महत्वपूर्ण दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। इससे महत्वपूर्ण कोई भी दीर्घोत्तरीय प्रश्न नहीं है चैप्टर 7 में, और आपके बोर्ड के भी दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सो आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो हमारा क्वेश्चन है वो है हमारा 1929 के आर्थिक संकट के कारण और परिणाम को स्पष्ट करें। ये जो है लघुत्तरीय में भी एक क्वेश्चन है और दीर्घोत्तरीय में भी एक क्वेश्चन है 1929 के आर्थिक संकट पे, क्योंकि चैप्टर नंबर 7 जो है वो हमारा मेन टॉपिक उसका है 1929 का जो आर्थिक संकट होता है वही है हमारा। तो इस क्वेश्चन को पहले समझेंगे। ये पूछ रहा है 1929 के आर्थिक संकट के क्या कारण था और उसका क्या परिणाम निकला, उसी को स्पष्ट करना है। तो सबसे पहले हम लोग कारण पे डिस्कस करेंगे 1929 के आर्थिक संकट के क्या कारण था। जो लोग पहले वाले लघुत्तरीय और अति लघुत्तरीय के वीडियो देखे होंगे उन लोगों के लिए क्वेश्चन जो है काफ़ी इजी है, समझा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी एक बार और हम लोग इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, इसको हम लोग 3 टॉपिक देकर लिखेंगे 1929 के आर्थिक संकट का, जिससे क्वेश्चंस देखने में अच्छा लगता है और एग्जामिनर जो है वो नंबर भी आप लोगों को पूरे फुल देता है। तो देखिए, उपभोक्ता की कमी। तो उपभोक्ता की कमी ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक हो गया, इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के 4 वर्षों में यूरोप को छोड़कर बाजार आधारित अर्थव्यवस्था का विस्तार यूरोप को छोड़कर बाजार आधारित अर्थव्यवस्था का विस्तार होता चला गया, जिससे एक तरफ काफ़ी मुनाफा तो एक तरफ गरीब और बिछड़ते चले गए। नई तकनीकी और औद्योगिकरण के फलस्वरूप उत्पादन काफ़ी अधिक हुआ, लेकिन इतने वस्तुओं के खरीदार का अभाव था जो आर्थिक संकट का कारण बना। इस बात को आप लोग समझे, अगर नहीं समझे तो आप लोगों को यहाँ पे थोड़ी सी समय में यहाँ पे हम लोग फिर एक बार एक्सप्लेन करने को प्रयास करेंगे। देखिए, उपभोक्ता की कमी। जब प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है वो यूरोप को छोड़कर जो काफ़ी सारा बाजार है वो अर्थव्यवस्था का विस्तार होता चला जाता है, जिससे एक तरफ काफ़ी ज़्यादा मुनाफा होता है, यानी जितना ज़्यादा प्रोडक्ट बनाता है उतना ज़्यादा बिक्री होता है और जितना ज़्यादा सेल होता है उतना ही ज़्यादा मुनाफा होता है। उसके बाद से एक तरफ जो गरीब लोग थे वो लोग और भी गरीब होते चले गए, यानी बिछड़ते चले गए। और नए तकनीकी यानी नई टेक्नोलॉजी और औद्योगिकरण के फलस्वरूप उत्पादन काफ़ी अत्यधिक हुआ, यानी इतने बड़े पैमाने पर उत्पादन हो जाता है कि इन वस्तुओं का खरीदार का अभाव हो जाता है, यानी खरीदने वाला कोई भी नहीं होता है, जो आर्थिक संकट का एक कारण बनता है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो देखिए, जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन। तो कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन भी जो है वो हमारा 1929 का आर्थिक संकट का एक कारण था। तो देखिए, कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन प्रथम विश्व युद्ध के बाद भी बना रहा, लेकिन खरीदार बहुत कम थे। गिरती कीमत से किसानों की आय घटी और इस स्थिति से निकलने के लिए किसान अपना उत्पादन में और वृद्धि किया तथा कीमत पुनः नीचे चली गई, जो आर्थिक संकट का कारण बना। इस टॉपिक को आप लोग समझे। देखिए, कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन प्रथम विश्व युद्ध के बाद भी बना रहा। देखिए, अति उत्पादन जो है अत्यधिक उत्पादन प्रथम विश्व युद्ध के बाद भी बना रहता है, लेकिन खरीदार बहुत कम थे। कीमत जो है वो दिन पे दिन गिरता चला जा रहा था। किसानों को अपने अनाज का जो है वो सटीक कीमत नहीं मिल पा रहा था, यानी जो है उसका एक सटीक रेट जो होता है वो नहीं मिल पा रहा था, जो कि विश्व बाज़ार में हम आप लोगों को समझाते हैं। जो विश्व बाज़ार का अवसर उपलब्ध होता है वहाँ पे किसानों को उनकी कीमत जो है अच्छा कीमत मिलता है। तो आप लोग उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, प्रीवियस प्लेलिस्ट को विजिट करके। प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए, जो किसान जो है वो अपना उत्पादन यहाँ पे हम लोग थे अत्यधिक फिर वृद्धि करता है, लेकिन दाम में कोई भी वृद्धि नहीं होता है कीमत में, तथा कीमत जो है वो पुनः नीचे चला जाता है, जो आर्थिक संकट का कारण बनता है। यानी किसान जो है अत्यधिक अनाज का उत्पादन करता है अत्यधिक मुनाफा कमाने के लिए, लेकिन बाजार में कोई भी खरीदने वाला नहीं होता है, जिससे किसान का अनाज या जो भी फसल होता है वो काफ़ी लो रेट में बिकता है, काफ़ी कम प्राइस में बिकता है, जो कि किसानों के लिए काफ़ी दुख की बात थी। और ये भी जो है वो हमारा संकट का कारण बनता है, आर्थिक संकट का। तो जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा अमेरिकी पूंजी के अभाव में कमी।
अमेरिकी पूंजी के अभाव में कमी। तो सी नंबर मेरा पॉइंट्स है। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के बाद अर्थात 1920 के दशक के मध्य में बहुत सारा देश अपने देशों को विकसित करने के लिए अमेरिका से कर्ज लिए थे। यानी जो लोगों को युद्ध से हानि हुआ था वो अपने देश को फिर से डेवलप करना चाहते थे, उसके लिए वो लोग अमेरिका से कॉमर्शियली ऋण लेते हैं, यानी कि उनसे पूंजी कर्ज लेते हैं। अमेरिका पूंजीपतियों ने यूरोप में भी ऋण दिए थे, यूरोप में भी वो लोग ऋण देते हैं, परंतु जब अमेरिका के घरेलू स्थिति में संकट के कुछ संकेत मिलने के साथ ही अमेरिका पूंजीपतियों ने अपने कर्ज वापस मांगने लगे। यानी जब अमेरिका में 1929 का आर्थिक संकट जो है उसका कुछ संकेत देखने को मिला, तो अमेरिका का जो पूंजीपति लोग थे, जो लोग कर्ज दिए थे, वो लोग अपना कर्ज वापस मांगने लगे, जिससे यूरोप में गहरा संकट आ गया। यानी यूरोप के अत्यधिक काफ़ी सारे देश जो थे वो अमेरिका से कर्ज लिए हुए थे और उनके ऊपर आर्थिक संकट था, और अमेरिका जो है उसी समय अपना कर्ज मांगने लगता है, जिससे यूरोप पर जो है और एक बड़ा सा गहरा संकट आ गया। कई बैंक डूब जाता है तथा यूरोप अपने आप को यांत्रिक उत्पादन पर निर्भर कर लिया, जो आर्थिक संकट का कारण बना। यानी बहुत सारा ज़्यादा जो है वो प्रोडक्ट जो है वो बन जाता है, उसको ख़रीदने के लिए कोई भी नहीं होता, और उसी टाइम जो है अमेरिका जो है वो अपना पूंजी भी मांगने लगता है। तो इस समय जो है वो पूंजी उन लोगों के पास होता नहीं है, पूंजी का जो है वो लोग प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है, और अब प्रोडक्ट बिक नहीं रहा है, ख़रीदार की कमी है, तो वो लोग पूंजी अमेरिका को देगा कैसे। उसके बाद से जो इसके परिणाम, तो इसके कारण तो हो गया, कारण हम लोग 3 टॉपिक देकर कारण पे हम लोग डील कर लिए, लेकिन क्वेश्चंस का मांग है हमारा परिणाम को भी स्पष्ट करना है। तो चलिए अब हम लोग परिणाम की ओर चलते हैं। तो देखिए, आर्थिक संकट का जो हमारा परिणाम है वो निम्न परिणाम सामने आया। देखिए, आर्थिक संकट के फलस्वरूप निम्न परिणाम हमारे सामने आया। सभी देशों अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, फ्रांस में बेरोजगारी का बादल छा गया। इसके परिणाम स्वरूप आर्थिक संकट के फलस्वरूप जो है बेरोजगारी का बादल छा जाता है, यानी बेरोजगारी का समस्या बढ़ जाती है। अमेरिका का आर्थिक मंदी के कारण ऋण डूबने की स्थिति में आ गया। अमेरिका का आर्थिक मंदी जो है उसके कारण अमेरिका को लग रहा था जे अमेरिका पूंजीपति को जो हम लोग को जो कर्ज दिए हैं वो अब हम लोग को नहीं मिलेगा, डूबने के स्थिति में आ गया। उसके बाद से रूस में स्टालिन की नई आर्थिक नीति, रूस में उस समय शासक जो है वो स्टालिन होता है। स्टालिन की मृत्यु कब होती है आप लोग नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 पे हम लोग आप लोगों को बताए थे और ये क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो आप लोग जल्दी से कमेंट्स करके बताइए स्टालिन की मृत्यु कब हुई थी। तो रूस में स्टालिन की आर्थिक नीति एवं पंचवर्षीय योजनाओं से आर्थिक मंदी का प्रभाव नहीं पड़ा। जो रूस थी स्टालिन की क्या पंचवर्षीय योजना हो, ये सब आप लोग जो है वो चैप्टर नंबर 2 में पढ़ चुके हैं। स्टालिन के बारे में थोड़ा बहुत, पंचवर्षीय योजना तो शायद नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत आप लोग रूस और स्टालिन के बारे में पढ़े हैं। और जो 4 नंबर मेरा टॉपिक है, ब्रिटेन सरकार ने सोने का निर्यात करना बंद कर दिया। इस स्थिति में जो ब्रिटेन का सरकार है वो सोने का निर्यात करना बंद कर देता है। उसके बाद से आर्थिक संकट से निपटने के लिए सरकार ने आर्थिक स्थितिकरण की नीति अपनाई। आर्थिक स्थितिकरण की नीति अपनाई, यहाँ पे कर्ण हो गया है, स्थितिकरण की नीति अपनाई। जर्मनी भी आर्थिक संकट से ग्रसित था। जो आर्थिक संकट का जो था वो हमको जर्मनी पर भी देखने को मिला, जिसका हिटलर ने जमकर फ़ायदा उठाया। अब आप लोग ये मत पूछिएगा कि हिटलर कैसे जमकर फ़ायदा उठाता है आर्थिक संकट के समय। सो ये जो इस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे तो वीडियो जो है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो यहीं पे हमारा जो वीडियो है वो समाप्त होता है। ये क्वेश्चंस काफ़ी महत्वपूर्ण था। इसका अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो डाटा स्टडी लिख कर मेरे को व्हाट्सअप करें, आप लोगों को इसका पीडीएफ देखने मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर्स के साथ, तब तक के लिए